महाराज सुदम्म शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। और ये जिस जंगल में समाज के लोगों शिकार खेलने आए, उस जंगल को ये श्राप लगा था कि यहाँ जो भी आएगा वो नर से नारी बन जाएगा। इस जंगल को श्राप दिया था भगवान शंकर ने। एक बार की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती ये कैलाश पर्वत पर जल के अंदर जल विहार कर रहे थे नग्न अवस्था में। तो वहां पर सनकाद ऋषि घुसते हुए चले आए, क्योंकि ये पर्वतों में रहते थे, वहां कोई दरवाजा तो था नहीं। घुसते हुए चले आए तो इनको देख करके माता पार्वती शर्मा गई और बड़ा लज्जित महसूस करने लगी। बाद में जब ये लोग चले गए तो माता पार्वती ने कहा कि बाबा तुमने कोई ऐसी जगह भी नहीं बनाई है जहां हम आपसे बैठ करके 2-4 मिनट बातें कर सके। यहाँ कोई चलाता है पता ही नहीं चलता कब कौन घुसे आए अंदर। तो इसी अंबिका विपन को भगवान शंकर ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ जो भी आएगा वो नर से नारी बन जाएगा। इसीलिए डर के मारे वहां कोई जाता नहीं था। सुदम्म को मालूम नहीं था। बेचारे पहुंचे, जैसे ही जंगल में कदम रखा तुरंत ये नर से नारी बन गए। अब जैसे ही नारी बने तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। सुदम्म बोले हाय अब क्या करें, हम तो घर से अच्छे खासे आए, इस जंगल में पता नहीं क्या है, बताओ हम नारी बन गए, अब हम घर कैसे जाएंगे। घर जाएंगे तो पत्नी भी हमसे बात नहीं करेगी, पहचान नहीं पाएगी, परिवार वाले पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि नारी बन गए हैं। अब करें तो करें क्या। रोने लगे महाराज सुदम्म, नारी बन गए हैं ना, रोने लगे। अरे अब हम लौटी कहाँ को जावे, किन से मन की बेथारे सुनावे। रोने लगे सुदम्म, बोले अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, मैं नारी बन गया। मारी कटारी हम मरी जावे, मरी जावे, मरी जावे। अरे नाई लौटी भवन को जावे। रोने लगे सुदम्म, बोले ऐसी हालत में घर भी जाना ठीक नहीं है। अगर हम घर जाएंगे तो घर वाली हमसे बात नहीं करेगी, पूछेगी बहन कहाँ से आई हो, हम क्या बोलेंगे। अब तो बड़ी आफत है, नारी बन गए। इस जंगल में ऐसा क्या है भगवान, मुझे घर की याद आ रही है, परिवार वालों की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, मैं कैसे घर जाऊं, नारी बन गया। और एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि नारी बन गए और इतनी दूर हमारा घर है, अब अकेले जाए और संजो हो जाए और रास्ता में कोई नशेड़ी मिल गो तो और आफत है, और नारी है भाई डर तो लगता ही है। हाँ सोचने लगे अब क्या करें। तो ये आगे बढ़े तो उसी जंगल में मरने का फैसला कर लिया। मरने के लिए उचित स्थान ढूंढने लगे। ये घूमते घूमते वहां पहुंच गए जहां जंगल किनारे बुद्ध महाराज की कुटिया पड़ी हुई थी। जंगल के किनारे बुद्ध महाराज ने दूर से देखा, एक लाल पीली साड़ी में चली आ रही है। बुद्ध महाराज ने कही चलो भगवान आज हम बड़े खुश हैं, रोटी सेंकने वाले की कमी हती सो हमें लगत पूरी हो गई, चली आओ। अब ये नारी बने सुदम्म सामने गए, खड़े हो गए। बुद्ध ने प्रश्न कर दिया क्यों, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा।
सुदुम कहने लगे महाराज हम नारी नहीं, हम तो नर हते। नर नर हाँ, अरे हम यहाँ प्रयागराज के राजा हैं, मेरा नाम सुदुम है। लेकिन महाराज जैसे हम जंगल में आए तो नर से नारी बन गए। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम घर कैसे जाएं, घर वाले पहचानेंगे नहीं, बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे। बुद्ध महाराज कहने लगे हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो तुम नारी बन गई हो, तो नारी बन गए हो तो क्या घर जाओगे? बोले अब घर जाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो बुद्ध कहने लगे ऐसो करो तुम घर ना जाओ, तुम हैं ही हमारी कुटिया में रहो, आओ 4 रोटी सेंको, 2 तुम खाओ 2 हम खाए, प्रेम से रहो। और देखो हम तुम्हारे भैया हैं, तुम हमारी जिज्जी हो, आराम से ही रहो, कोई दिक्कत ना है, अपनो घर समझो, ठीक है? हाँ ठीक है, सब सही कर दिए चैनल फाइनल, आओ परेशान ना हो। बोले ठीक है। इतना बोला, बोलने के बाद में सुदुम जो नारी बन गए थे, सुदुम ये सोचने लगे कि भैया ये तिलक लगाए हैं बाबा जी हैं, और बाबा लोग बड़े सीधे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। ये बड़ी गहरी बात है समाज के लोगों, इनको लगा कि ये तिलक लगाए हैं, बढ़िया लाल पीले कपड़ा पहने हैं तो बहुत सज्जन आदमी होंगे। लेकिन समाज के लोगों इस लाल पीले कपड़ों में अच्छे भी घूम रहे हैं, बुरे भी घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि जंगल ना होता तो मोर कहाँ रहते, और ये साधु का भेष ना होता तो चोर कहाँ रहते। विचार करो। हाँ, तो ये बेचारे इनको अच्छा समझ करके आराम से रहने लगे। जब ये रहने लगे तो 1-2 महीना तो बड़े आराम से कटे। जिज्जी पानी ले आओ, जिज्जी खाना ले आओ, जिज्जी ये ले आओ, जिज्जी वो ले आओ। 2-4 महीना बढ़िया चलता रहा। और जैसे ही भैया 2-4 महीना भय, कहानी बदल गई। क्या हुआ? इंजन के होने लगा बिहार तब उसी पिपन के तीर। होने लगा बिहार तब उसी पिपन के तीर। बुद्ध के संयोग से भो बेटा एक बलवीर। समाज के लोगों 3-4 महीना बड़े आराम से कटे। अब तो उस आश्रम में ऐसा बदलाव हुआ कि पति और पत्नी के संबंध बनने लगे। कहाँ लेके आ जाए? दुपट्टा कहाँ है? उनके पास आए सबके दुपट्टा। अरे दुपट्टा नहीं, चुन्नी। अच्छा अच्छा, लाल वाली दरी जाए। अब तो कहानी इतनी आगे निकल गई कि महाराज बुद्ध के द्वारा सुदुम के गर्भ से एक बेटा भी हो गया। अब सुदुम कहने लगे वारे बुद्ध महाराज, ये रोने लगे। अरे पाको धरो पुर रवाना राजा ने दुख मनायो। अरे जाको धरो पुर रवाना राजा ने दुख मनायो। समाज के लोगों की कहानी इतनी आगे निकल गई। कलश वाली बहनाएं बाहर आ जाएं। कहानी इतना आगे निकल गई कि बुद्ध के द्वारा सुदुम के गर्भ से एक बेटा भी पैदा हो गया। अब बुद्ध महाराज तो शर्म के मारे वहां से भाग गए। अब ये सुदुम बल्लरिका को लय हुई कुटिया में बैठे।
अब जो बुद्ध महाराज को गाली दें कि मरी परो कहा तो जिज्जी, और ऐसा इसने हमारे साथ में किया कि हमको कहीं का छोड़ा ही नहीं बता। हमने तो सोची कि भलो आदमी हो, लेकिन इसने तो कहीं का नहीं रखा हमें। अब क्या करें? अब ये उस बच्चे को गोद में लिए बैठे रोने लगे, बोले नारी की जिंदगी बड़ी खराब। अब क्या करें? इन्होंने दाएं बाएं घूम करके पता किया तो मालूम पड़ा कि श्राप भोले बाबा ने दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि मैया पार्वती का ध्यान किया। अब मैया पार्वती का ध्यान करके मैया पार्वती से कहा, मैया हम तुम्हारे पति के श्राप की वजह से नर से नारी बन गए हैं, एक काम कर दो मैया, हम जैसे थे हमें वैसा ही बना दो, क्योंकि हमें घर की याद आ रही है, परिवार की याद आ रही है, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, और हम है न पे खुद ही कहो कि पत्नी बने बैठे हैं, इसलिए हम जैसे थे हमें वैसा बना दो। पार्वती कहने लगी, ऐसा करना, माफ करिए हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पति ने श्राप दिया और हम अगर वरदान देंगे तो ये मुकाबले वाली बात हो जाएगी, इसलिए हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वरदान दे रहे हैं कि तुम 1 महीना नर रहोगे और 1 महीना नारी रहोगे, इतना कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो सुदम कहने लगे, चलो इतनी आराम है, इतनी कृपा बहुत है, 1 महीना नर रहेंगे और 1 महीना नारी रहेंगे। इतना बोल करके ये 1 महीना जंगल में और रुके। जब ये पुरुष बन गए तो पुरुष बनने के बाद में उस बच्चे को लेकर के ये अपने राज्य में लौट करके आए। तो जैसे ये सुदम राज्य में लौट करके आए, जब ये पुरुष बन गए, महीना पूरा हुआ तो इनकी पत्नी ने देखा तो गले लग करके रोने लगी, बोली महाराज 2 साल हो गए, तुम कहाँ गायब हो गए थे? हमने तो सोची तुम मरी गए, हमने तुम्हें ते रही सब कड्डा रही। बोले हैं? बोले और कहाँ? सुदम कहने लगे, कुछ नहीं, मैं जंगल में गया था, एक संत महाराज मिल गए तो उनकी सेवा के चक्कर में हम बंद गए और नहीं आ पाए। सुदम ने बहाना बना करके झूठी कहानी बता दी और सच्चाई नहीं बताई। तो रानी ने पूछा कि ये बच्चा किसका लाए हो? तो जवाब दिया कि मैं जंगल से जा रहा था, ये झाड़ी में पड़ा पड़ा रो रहा था, कोई फेंक गया होगा तो हमको दया आ गई तो हम उठा लाए। इन्होंने सच्चाई नहीं बताई कि ये बालक हमारा ही है, हमारे गर्भ से हुआ है। और एक बात इन्होंने और छुपा ली अपनी पत्नी से, ये भी नहीं बताया कि हमें वरदान मिला है कि 1 महीना नर रहेंगे और 1 महीना नारी रहेंगे, ये भी बात छुपा ली। अब एक दिन की बात है, ये शासन में रहने लगे और एक दिन की बात की अपनी पत्नी के साथ में सो रहे थे। और भैया एक ही बिस्तर में दोनों राजा रानी सो रहे, और जैसे रात के 12 बजे महीना पूरो भाव और ये सोवत ही सोवत नारी बन गए। हाँ, जैसे नारी बने सवेरे भैया इनकी रानी जगी, उसने सोचा कि लाओ अपने पति को जगाए। हाय भैया, जैसे ही माने चादर हटाई, बाँ में चुड़ियां बिछियां चमकने लगी। जैसे ही उसने चादर हटाई, अरे बाने चादर तुरंत हटाई, बामे नारी पड़ी दिखाई। चादर तुरंत हटाई, बमे रानी पड़ी दिखाई। हाय, जैसे ही बने चादर खींची, महाराज सुदम नारी बने, वो चौंक गई। उसने जवाब दिया, क्यों दी? तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? यहाँ मेरे पति सो रहे थे, तू कहाँ से आई? अब सुदम ने जैसे ही अपनी देह की घाई देखो, बोले मरी गए, कल रात महीना पूरो, वो हमें ध्यान ही नहीं रहो। अब ये बहाना बनाने लगे, बोले ये है वो है, लेकिन अब वो कहाँ मानने वाली। तो रानी ने कहा, नकटी पता कहाँ से आई है, नए फांसी दी है लगवाई है।
कलमुही तू कहाँ से आई है, क्या नाम है तेरा? यहाँ पर मेरे पति सो रहे थे और तू कहाँ से आई? सुदुम्न ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, रानी मेरी बात सुनो, नाराज ना हो, हम ही तुम्हारे पति हैं। तू मेरी पति है। अरे तू तो नारी है, तू कहाँ से आई, कौन है तू, मेरे पति कहाँ गए? अब सुदुम्न को मजबूरी में भैया शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी बात बतानी पड़ी। सुदुम्न ने शुरू से लेकर के जब ये नारी बने, बुद्ध से मिले, बेटा हुआ, वहां से लेकर के अंत तक पूरी कथा सुना डाली। इन्होंने कहा कि वो मैया पार्वती ने वरदान दिया था, 1 महीना नर रहेंगे, 1 महीना नारी रहेंगे, और कल रात महीना पूरो भव, हमें ना ही ध्यान रही। हाँ, और ये जो लड़का हम लाए थे उठाए के, जो हमारे पेट पे बहुत। अब मजबूरी में सारी बात बतानी पड़ी। रानी तो मन में मुस्काने लगी, बोली कहीं ऐसा तो नहीं है तू अपने प्राण बचाने के लिए कहानी बना रही है? बोले हम कहानी क्यों बनाएंगे, हम सही बता रहे हैं। भैया शांत रहो, अगर तुम्हें विश्वास ना हो 1 महीना इंतजार कर लो, अगर हम पुरुष बन जाएं तो हमें अपना लेना, और ना बने तो फांसी पे चढ़ा देना भैया, और क्या कर सकते हैं। रानी कहने लगी ठीक है, अब अगर तू पुरुष ना बनी, सोच तेरी भाव में उखाड़ ली। बोले ठीक है। अब ये 1 महीना इंतजार करता रहे, जैसे ही 1 महीना पूरो भव, तुरंत ये सुदुम्न नारी से पुरुष फिर बन गए, क्योंकि वो तो भाई वरदान था। जब ये पुरुष बन गए तब जाकर के रानी ने इनको स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में ये पति और पत्नी उस बच्चे के साथ उसी शासन में प्रेम से रहने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आए एक ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोलेंगे तो फिर देखते हैं आगे की चर्चा।